सीरीज की शुरुआत एक पहाड़ से होती है जहाँ बहुत से सांप देखने को मिलते हैं। फिर एक आदमी वहाँ पहाड़ की चोटी पे खड़ा दिखाया जाता है। साथ हमें एक औरत की आवाज सुनने को मिलती है जो कहती है कि धरती की शुरुआत से ही इंसान अपनी मोहब्बत को धोखा देता आया है, पर सांप अब मजीद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है। बहुत सदियों पहले सांपों की मलिका ने कहा था कि ए इंसान मुझसे मोहब्बत ना करना, पर इंसान कहाँ सुनता है। एक इंसान को सांपों की मलिका शामरान से मोहब्बत हो गई। दोनों साथ खुश थे कि फिर उस आदमी ने शामरान को मार दिया, जिसके बाद खुद उस आदमी के पास सिर्फ पछतावा और बहुत सा दर्द रह गया। फिर इस कहानी से बहुत से सवाल उठे कि क्या इंसान के बगैर धरती एक बेहतर जगह होती? क्या इंसान ही तबाही की वजह है और हमेशा धोखा देता है? क्या कोई उम्मीद अब भी बाकी है? वहीं हम देखते हैं कि उस आदमी ने पहाड़ से छलांग लगाई, पर वो अब भी जिंदा है। शायद इसी ने शामरान को धोखा दिया और अब इस पछतावे की वजह से उसे न मौत आ रही है और न ही जिंदगी रास आती है। सीन्स फीमेल लीड सासू पे शिफ्ट होते हैं जो कोई दवाई खाती नजर आती है, जिसके बाद वो बहुत हिम्मत करती ट्रेन पे चढ़ती है और इस्तांबुल से एडना चली जाती है, जहाँ वो डेविड नामी आदमी के घर जाके उससे सवाल जवाब करती नजर आती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड सासू के नाना है जो वजह बताए बगैर उसकी माँ को अकेला छोड़ गए थे, जिसका दर्द उसकी माँ कभी नहीं भूल सकी और ऐसे ही मर गई। अपना गुस्सा दिखा के सासू वहाँ से निकल जाती है। वहाँ डेविड के सामने वाले घर से एक लड़की दीपा ये सब देख रही थी, जो सासू को देख खुश हुई। इस बारे में जाके अपने भाई मारन को बताती है, जैसे वो उसी का इंतजार कर रही थी। यहाँ दीपा अब सासू के आने का अपने पिता उरल और बाकी दो बहनों को बताती है। उरल उसे फौरन सासू को ढूंढने का कहता है। सासू एक यूनिवर्सिटी पहुँचती है क्योंकि वो एक साइकोलॉजी लेक्चरर है और यहाँ भी एक प्रेजेंटेशन के लिए आई है, जो वो उसी रूम में देती है जहाँ दीपा भी मौजूद थी। प्रेजेंटेशन से मुतासिर हुई सासू की सीनियर उसे एक सेमेस्टर के लिए यहीं रुकने की पेशकश करती है, जिससे सासू मना नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी से वापस आने पर सासू देखती है कि डेविड उसे मिलने आया है, जो उसे बताता है कि उसकी माँ डेविड को ढूंढ चुकी थी और उसे खत भी लिखती थी, जो डेविड सबूत के तौर पे सासू को देके चला जाता है। पर फिर भी उसकी माँ इतनी बेचैन क्यों थी? ये सवाल अब सासू को तंग करने लगता है, जिसका जवाब हासिल करने के लिए वो बहुत हिम्मत करते हुए अपनी माँ के खत पढ़ने लगती है, जिसमें उसकी माँ ने अपने बिल्कुल वैसी ही ज़हनी हालत बताई थी जो अब सासू की है। उन्हें कहीं सुकून नहीं आता था, न ही नींद आती थी। दवाइयाँ भी कुछ खास असर नहीं करती थी। रात ख्वाब में सासू देखती है कि कैसे उसकी माँ इतने दर्द में थी, जिसकी उन्हें न वजह समझ आ रही थी। बेचैन नींद से जाग के सासू को बस शावर लेना था, पर उसे पता चलता है कि होटल का बाथटब वाला कमरा अभी भी खाली नहीं हुआ, जिस पर वो झील पे जाके तैरने लगती है कि तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उसके कपड़ों को कहीं दूर उड़ा ले जाता है, जिस पर सासू वहीं पास में बैठे मारन से मदद लेती है और यहाँ इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। घर जाके मारन सब पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगता है कि सासू को झील पे भेजने वाला उसका परिवार था, जो चाहते हैं कि ये दोनों मिले क्योंकि इनके परिवार के हिसाब से कोई भविष्यवाणी है जिसे पूरी करने के लिए मारन को सासू को मिलना होगा। पर मारन को किस्मत पे बिल्कुल यकीन नहीं है और न ही वो किसी भविष्यवाणी को मानता है। यही वजह है कि वो अपने परिवार पे गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो किसी भी बेतुकी बात का हिस्सा नहीं बनना चाहता। रात सासू एडना में होने वाले एक त्योहार में जाती है, जहाँ एक स्टॉल पे भविष्यवाणी बताने वाली औरत शामरान की कहानी बताते हुए लॉकेट्स बेच रही थी। भविष्यवाणी के हिसाब से शामरान वापस आएगी और फिर वो प्यार को भी वापस जिंदा करेगी, पर सासू को भी इस सब पे बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर भी पता नहीं उसे क्या होता है कि वो लॉकेट खरीद लेती है। सासू उस पूरे त्योहार में सिर्फ मारन के परिवार को देख के प्रभावित होती नजर आती है। तभी एकदम उसे सांप की आवाज आती है और वो बॉन फायर के पास चली जाती है, जिसकी आग भड़क के ज्यादा हुई त्योहार खराब कर देती है और सासू उसी में फंस जाती है, जिसे एक हीरोइक एंट्री देते हुए वहाँ आके मारन बचाता ले जाता है। सुबह होश में आने पर सासू खुद को डेविड के घर में पाती है। डेविड से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो उन्हें वही रूम में सोई हुई मिली, तो उन्हें लगा वो खुद आई है। फिर सामने वाले घर में मारन को देख सासू से सवाल करने चली जाती है, जो
साफ मुकर जाता है कि ना कोई आग लगी, ना ही उसने सासू को बचाया। जिस पर सासू कंफ्यूज हुई सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वहीं डेविड के घर में रहने का फैसला करती है। सीन्स मारन के परिवार पे शिफ्ट होते हैं, जहां ओरल बताता है कि आग पहली निशानी थी, यानी सासू ही वही लड़की है और अब आगे आगे वही होगा जो भविष्यवाणी में लिखा गया था। पर मारन अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ भविष्यवाणी की वजह से किसी मासूम लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे इश्क करके सासू को एक बड़ी कीमत चुकानी होगी जो वो नहीं चाहता। वहाँ सासू अपनी दवाई फेंक देती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके दिमाग पे गलत असर कर रही है, जिसकी वजह से उसे वो भी दिखाई दे रहा है जो सच नहीं है। दूसरी तरफ हम पे रिवील होता है कि मारन एक इच्छाधारी नाग है। सीनशा मारन के किले पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ ट्रिप पे आए लोगों को एकदम कुछ होने लगता है और वो सब एक एक करते वहाँ मौजूद एक कुएं में छलांग लगाने लगते हैं। ये वीडियो बहुत वायरल हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक बेजान सी लड़की को सांपों के बीच देखते हैं जो अपने गुलाम को कहती है कि सासू आ चुकी है। उससे डरने के बजाय उसके दिमाग से खेलते हुए उसे मेरे पास ले आओ। सासू यूनिवर्सिटी जाने से पहले डेविड से बात करने की कोशिश करती है, जो लोगों के हिसाब से एक बहुत ही महान इंसान है। पर सासू का डेविड के लिए बिल्कुल अलग ही राय थी। एक तो वो उसे अकेला छोड़ गया और अब जब सासू उसके पास है तो वो उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझता। लेकिन डेविड सासू को गाड़ी की चाबी देता इशारों में अपना प्यार जताने की कोशिश करता है। बाहर निकल के सासू मारन से मिलती है और अच्छे से बात करते हुए दोस्ती करने की कोशिश करती है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम ओरल, मारन और उनके एक आदमी लेकमू को बातें करते देखते हैं, जहां मारन पहले आग और फिर लोगों के कुएं में छलांग लगाने वाले हादसे की वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता भविष्यवाणी पे यकीन लाने लगा है। लेकमू बताता है कि आग वाली बात तो इन्होंने दबा दी, पर कुएं वाला हादसा जंगल में आग की तरह फैल रहा है। उन्हें जल्द ही कोई फैसला लेना होगा क्योंकि दुश्मनों को सासू के आने की खबर हो गई है। अब ये दुश्मन कौन है ये एक राज है। वहाँ हम दीपा और उसकी बहन बाइक को बात करते देखते हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि वो सांपों में लिपटी औरत ही इनकी दुश्मन है, जिससे सिर्फ सासू को नहीं बल्कि सारे इच्छाधारी सांपों को खतरा है, क्योंकि अगर वो जाग गई तो तबाही होगी। सीन सासू पे शिफ्ट होते हैं, जिसकी सीनियर उसे उसके प्रोजेक्ट पार्टनर की हान से मिलवाती है, जो सासू के आते ही उससे फ्लर्ट करने लगता है। आगे सासू को उस किले में हुए हादसे की वीडियो मिल जाती है, जिसे देख वो परेशान तो होती है, पर फिर उसे उस लॉकेट का ख्याल आता है जो उसने त्योहार में खरीदा था। वो उससे आग वाले हादसे में घूम गया था, इसलिए वो मार्केट में जाके उस स्टॉल वाली औरत को ढूंढने लगती है कि शायद वो उसे उस लॉकेट का बता सके। उसे वो औरत तो नहीं मिलती, पर एक मशकूक आदमी ब्लैक हुडी पहने पीछा करता नजर आता है। ये देख सासू उसके पीछे जाती है, पर वो गायब हो जाता है। उधर एक आदमी सासू से बदतमीजी करता है और सारे लोग सासू को अजीब नफरत भरे तरीके से देख रहे होते हैं, जिससे घबरा के सासू वहाँ से निकलती है तो बेचारी को कोई भी टैक्सी नहीं मिलती। फिर बीच रास्ते में मारन उसे लिफ्ट देने रुकता है, जहाँ सासू उसे मार्केट में हुए हादसे के बारे में बताती है, जिस पर मारन उसे कहता है कि ये जगह उसके लिए सही नहीं, उसे वापस लौट जाना चाहिए। पर सासू उसकी बात समझने के बजाय उल्टा उस पर ही भड़कते हुए उसे कहती है उसे पता ही क्या है सासू के बारे में, जो वो उसे उसका भला बुरा बता रहा है। जिस पर मारन कहता है कि वो डरी हुई है और ये वो साफ देख सकता है। ये सुन के सासू की तो बोलती ही बंद हो जाती है। रात मारन की बहन उसे समझाती है कि अब उसे अपनी जिद छोड़ के यकीन करना ही होगा, क्योंकि वो और सासू एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों ही अकेले और दर्द में हैं और उन दोनों को एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। पर मारन सासू के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उस भविष्यवाणी ने बहुत से औरतों की जान ली, जैसे मारन और सासू की मदर्स, और अब मजीद मारन में ये देखने की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो खुद को चाह के भी सासू से दूर नहीं कर पाता, इसलिए उससे मिलने जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और इन दोनों को ही पानी कितना पसंद है ये तो हम देख ही चुके हैं, तो इसलिए दोनों ही खुश नजर आते हैं। पर डेविड हमें वही दवाई खाता नजर आता है जो सासू खाती है, यानी ये उनकी खानदानी बीमारी है। रात सासू के सोते हुए वही हुडी वाला आदमी उसके रूम में नजर आता है और सासू का लॉकेट भी उसी के हाथ
में होता है। सोते हुए सासू के ऊपर सांप चलने लगते हैं जो उसे एक अजीब सा एहसास देता है और फिर सासू की आंख खुल जाती है। अब ये ख्वाब था या हकीकत कोई नहीं जानता, इसलिए परेशान हुई सासू झील में स्विम करने चली जाती है। यूनिवर्सिटी में किहान फिर सासू से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ खाना खाने चलने को कहता है। उन्हें साथ बाइक पे जाते वहाँ सासू से मिलने आया मारन देख बहुत जेलस हो जाता है। रेस्टोरेंट में सासू जब वॉशरूम जाती है तो उसे सांप की आवाज आती है, जिस पर वो डरते डरते सारे वॉशरूम चेक करती है तो उसे लगता है कि ये नल बहने की आवाज है। पर उसके जाते ही हम उस ब्लैक हुडी वाले आदमी के पाँव देखते हैं, जैसे वो हर जगह उसका पीछा कर रहा है। कि हाँ, जब सासू को घर छोड़ता है तो मारन उसे बहुत गुस्से से देखता नजर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किहान और मारन के बीच कोई रिश्ता है जो अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। रात टीवी देखते हुए सासू डेविड के हाथ पे निशान देखती है, जैसे हाथ जोर से बांधने के बाद बनते हैं। अगले दिन जब सासू यूनिवर्सिटी होती है तो दीपा की बहन हेयर उसे मैसेज करके सासू का ध्यान रखने को कहती है, पर तब तक सासू उस हुडी वाले आदमी के पीछे निकल चुकी थी जो उसे यूनिवर्सिटी के एक खाली कमरे तक ले जाता है और फिर वहाँ सासू को एक बहुत बड़ा सांप देखने को मिलता है और कमरे का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। सासू बुरी तरह घबरा जाती है। तभी किहान वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है और सासू को फिर ये उसका वहम बताया जाता है, जिस पर आवाज़ार हुई वो घर के लिए निकल जाती है, जहाँ पीछे से हमें पता चलता है कि किहान भी एक इच्छाधारी नाग है जिसे यूनिवर्सिटी में सासू की रखवाली की जिम्मेदारी मिली है। सीन्स उरल पे शिफ्ट होते हैं, जिससे कोई बूढ़ा इच्छाधारी नाग बताता है कि बगावत की बू किले से नहीं बल्कि यहीं से आ रही है, क्योंकि बहुत से सांपों के अंदर से भविष्यवाणी के ऊपर यकीन उठ गया है और अब वो मसला अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जिस पर उरल परेशान हो जाता है क्योंकि सांप हमेशा से ही ऐसे छुपकर इंसानों के बीच रह रहे हैं ताकि अमन बना रहे, पर अगर इंसानों के आगे उनकी असलियत आ गई तो इन दोनों जीवों के बीच जंग हो जाएगी जो उरल का परिवार नहीं चाहता। साथ ही अगर मारन ने सासू के लिए उसके इश्क का सही इस्तेमाल ना किया तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सांप और इंसान के बीच वापस इश्क ना हुआ तो शामारन वापस नहीं आ सकेगी। बूढ़ा सांप उरल को यकीन रखने को कहता है क्योंकि उसके हिसाब से मारन की किस्मत का फैसला हो चुका है और वो चाहे या नहीं वही होगा जो भविष्यवाणी है। सासू अपनी माँ का अगला खत पढ़ती है जिसने लिखा था कि उन्हें नींद में चलने की बीमारी है, यही वजह है कि वो खुद को बांध के सोती हैं। तभी सासू को अपने नाना के हाथ के निशान याद आ जाते हैं, यानी उससे और उसकी माँ को ये बीमारी उसके नाना से विरासत में मिली है और उसे उनकी कबर्ड में वो दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। जिस पर रात डेविड के घर आने पर नशे की हालत में सासू उन्हें कॉन्फ्रेंट करती है और बहुत बातें सुनाती है कि उनकी वजह से उसकी और उसकी माँ की जिंदगी खराब हो गई, पर डेविड पहली बार उसे चुप करवा देता है क्योंकि वो खुद भी बहुत दर्द में है और मजीद इल्जाम खुद पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सासू को इतना नशे में देख मारन उसके लिए परेशान उसके पास जाता है, जहाँ सासू नशे में अजीब हरकतें करने लगती है और मारन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करती है, जिस पर दोनों सासू के रूम में जाते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पर सुबह होने पर हम मारन को चेयर पे सोता देखते हैं, जो सासू के उठने पर उसे कहता है कि वो नशे में नहीं था, इसलिए सासू का फायदा उठाना उसने सही नहीं समझा। सासू अपने नाना के साथ मिलके अपना रूम पेंट करती नजर आती है, जहाँ दोनों अपनी बीमारी के बारे में बात करते अपना रिश्ता सही करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद सासू मारन से मिलने जाती है और उसके साथ टाइम गुजारते उसके करीब होने लगती है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फिर दोनों जंगल में जाके एक खूबसूरत से किस भी शेयर करते हैं, पर तभी मारन को वहाँ किसी सांप के होने का एहसास होता है, जिस पर वो उसके पीछे जाता है तो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उरल और मारन सांपों की इस बगावत की वजह से परेशान हो जाते हैं और लाकमू को सब पे नजर रखने का कहते हैं ताकि भविष्यवाणी के सच होने तक कोई मसला ना हो। यूनिवर्सिटी वाले हादसे के बाद से सासू के हाथ से मिली नहीं थी, इसलिए वो उससे घर मिलने पहुंच जाता है और उसकी वापसी पे लाकमू से मुलाकात पे हमें पता चलता है कि वो लाकमू का बेटा है जो खुद भी बागी हो चुका है, पर लाकमू उसे समझाता है कि जिस लड़ाई में जीत नहीं उसे लड़ने का कोई फायदा भी नहीं, इसलिए उसे सासू से दूर रहना चाहिए। सासू सुबह उठने पर खुद को जंगल में पाती है, उसे ये सब भी ख्वाब लग रहा था पर ये सच होता है और वहाँ उसे सांप काट लेता है। पर इससे पहले हुडी वाला आदमी उसे कुछ कर पाता, मारन वहाँ पहुँच के सासू को बचाता है।
और उसके अंदर से जहर निकालकर उसे अपने घर ले जाता है, जहाँ उसकी बहनें सासू का बाकी इलाज करती उसे खतरे से बाहर लाती हैं। जबकि यहाँ डेविड भी हमें बेचैन किसी बात पे बुरी तरह रोता नजर आता है। सुबह सासू को होश आने पर मारन उसे झूठ बोल देता है कि वो वहीं झील पे था और सासू से वहाँ सांप के काटने पर बेहोश मिली, तो वो उसे घर ले आया, जहाँ ओरल ने उसका इलाज किया। सासू उसकी बातों पे यकीन किए घर तो चली जाती है, पर उसके घर जाते ही हमें पता चलता है कि उसे सारा हादसा पीसेस में याद है और अब वो सच जानने के लिए छानबीन करने वाली है। मारन ने जिस सांप को पकड़ा था उसके हिसाब से इंसान पत्थर दिल है, जो जानवरों को अपना गुलाम बना के रखना चाहता है, पर सांप मजीद ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि वो और उनकी मालकिन उसके खिलाफ जंग करेंगे। अब ये मालकिन वही खाली कमरे वाली औरत है। मारन उसकी इस बात को तो मान लेता है कि इंसान बहुत जालिम है, पर उसका कहना था कि अगर वो भी अमन की जगह जंग की तरफ जाएंगे तो उनमें और इंसानों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। पर वो आदमी मारन की सुनने के बजाय उसे बताता है कि वो जागने वाली है और नेक्स्ट ही सीन में हमें वो औरत हिलती दिखाई जाती है। सासू मारन के घर सच का पता लगाने चली जाती है, जहाँ सारा परिवार उसे मुतमईन करने की कोशिश में लग जाता है, पर दीबा अपनी शक्तियों से जान जाती है कि सासू को सब याद है। फिर सासू डेविड के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। पीछे हम देखते हैं कि मारन की स्किन उतरने लगी है, जैसे सांपों की उतर के नहीं आती है। इस दौरान में वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, फिर भी मारन किसी की सुने बगैर सासू की रखवाली के लिए उसके पीछे चला जाता है। यूनिवर्सिटी पहुँच के सासू शामारन और सांपों के बारे में मजीद जानने के लिए अपने स्टूडेंट्स को शामारन पे रिसर्च करने का बोल देती है, जो देख किहान परेशान हो जाता है। उतनी देर में मारन यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जिससे किहान समझता है कि उसे अब अना को साइड पे रख के किहान से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद वो मारन को अपना कार्ड दे जाता है कि जरूरत पड़ने पर उसे कॉल करे। मारन सासू को अपने साथ अपनी पुरानी हवेली ले जाता है, जहाँ उसे अपना सच तो नहीं बताता, पर इस बात को अपनी पुरानी खानदानी दुश्मनी के नाम पे लपेट के कहता है ये उन्हें विरासत में मिली है, जो ना चाहते हुए भी उन्हें निभानी पड़ती है। इसी दुश्मनी की वजह से ओरल ने मारन की माँ को उसे पैदा करते हुए हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, इस डर से कि दुश्मन उसे या उसकी माँ को कुछ कर ना दे। और घर में मारन को पैदा करते हुए उसकी माँ की मौत हो गई, यानी मारन से पहले उसके पिता भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इंसानों से प्यार करते थे। यही वजह है कि मारन इस सब से इतना चिढ़ता है, पर वही बात कि अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। अब यहाँ हमें दो तरफा स्टोरी सुनने को मिलती है। एक मारन की, जो बहुत ही प्यार करने और हमेशा हर मुश्किल में अपने परिवार का साथ निभाने वाला कॉन्सेप्ट के साथ भरा हुआ है। वहीं सासू के परिवार ने हमेशा बस दर्द और जुदाई ही देखी है, पर इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये दोनों अकेले हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और यहाँ ये दोनों अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हुए किस करते हैं, पर तभी मारन की सांप वाली स्किन बाहर आने लगती है और वो वहाँ से उठ के अंदर चला जाता है। अब उसके कमजोर होने का दुश्मनों को पता चल जाता है, जिस पर वो मदद के लिए किहान को वहाँ बुलाकर खुद सासू को लिए वहाँ से निकल जाता है। पीछे से ब्लैक हुडी वाला आदमी किहान को अपनी तरफ होने का कहते हुए उसे सासू को उन तक लाने का कहता है। मारन सासू को अपने प्यार का यकीन दिलाते हुए उसके साथ सब छोड़ के कहीं दूर चलने का कहता है, जिस पर पहले तो सासू हैरान रह जाती है, पर घर के अंदर जाने से पहले इस बारे में सोचने का कहती वहाँ से निकल जाती है। वहाँ मारन के घर पहुँच के हालात मजीद खराब होने लगते हैं। सीन्स एक विच पे शिफ्ट होते हैं, जिससे भविष्यवाणी का एक और साइन मिलता है, जिसके हिसाब से विलेज की सारी गायें मर जाती हैं और वहाँ वो सांपों वाली औरत मजीद होश में आती नजर आती है। मारन की हालत खराब होने की वजह से दीबा सासू को मैसेज कर देती है कि वो टाउन से बाहर है, इसलिए कुछ दिन उसे नहीं मिल पाएगा। और खतरा ज्यादा होने की वजह से ओरल किहान को सासू पे नजर रखने भेज देता है। उल्टा किहान उसे सांपों के एरिया में ले जाता है, जहाँ सारे इच्छाधारी नाग सासू को घेर कर डराने लगते हैं और सासू समझ भी नहीं पाती कि हो क्या रहा है। पर तभी फिर किहान टाइम पे वहाँ पहुँच के उसे बचा लेता है और घर पहुँचा के उसे ऐसी जगह ले जाने पर अपनी गलती के लिए माफी भी मांगता है। सासू डरी हुई मारन के घर के पास जाकर उसके फोन पे कॉल करती है और बेल सुन के उसे अंदाजा हो जाता है कि मारन अंदर ही है, जिस पर वो बहुत दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि मारन उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। रात खाने पर जब सासू और दाऊद के सामने विलेज में अचानक जानवरों के मरने और पानी न होने की बात होती है, तो दाऊद को याद आ जाता है कि ऐसे ही दिन वो उसकी माँ को छोड़ के
लेके गया था, जिस पर डिस्टर्ब हुई सासू मारन के साथ कहीं दूर जाने वाली बात पे हाँ करने का फैसला करती उसे मैसेज करती है। पर बहुत दिन गुजर जाते हैं, उसे मारन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता। ना ही मारन आता है, क्योंकि वो अपनी नई स्किन वापस आने वाले प्रोसेस की वजह से बेसमेंट में बंद था। आखिर सासू उसके लिए परेशान उसके घर पहुंच जाती है, पर मारन की बहनें उसकी चिंता खत्म करने के बजाय उल्टा उसे मजीद उलझा के भेज देती हैं। रात स्विम करने के बाद सासू को किहान मिलता है, जो उसे रात में ही तेज ड्राइव करता कहीं ले जाने लगता है और सासू से अजीब बातें करने लगता है, जिस पर सासू बहुत घबरा जाती है। पर तभी हमारा हीरो अपनी हीरोइन को बचाने वहाँ पहुँच जाता है। सासू को तो कुछ समझ नहीं आता और वो दोनों एकदम गायब हो जाते हैं, क्योंकि सांप में बदल के वो आपस में लड़ रहे थे। किहान को अच्छा सबक सिखा के मारन सासू के पास वापस आता है और उसे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के बजाय अपने साथ कहीं दूर चलने का कहता है। सासू का प्यार अपनी तरफ, पर अब वो डरने लगी थी, इसलिए मारन से लड़ने लगती है। तभी उसे कॉल आती है और पता चलता है कि डेविड कहीं गायब हो गया है। घर जाके मारन उसे वहीं रहने का कहते हुए यकीन दिलाता है कि वो डेविड को सही सलामत वापस ले आएगा। और हम देखते हैं डेविड उसी पहाड़ की चोटी पे खड़ा है जहाँ वो स्टार्टिंग सीन वाला आदमी खड़ा था, पर मारन टाइम पे पहुँच के उसे छलांग लगाने से रोक लेता है। मारन के घर जाने पर फिच, उरल और वो मिलके किहान को सजा देने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो सासू को दुश्मनों के पास ले जा रहा था। पर लाखमू उनसे एक मौका और मांगते हुए अपने बेटे को घर में बंद करने का कहता है, जो वो मान लेते हैं। उरल मारन को जल्द कोई फैसला लेने का कहता है, क्योंकि डेविड को भी सब याद आने लगा है। अब उसे क्या याद आने लगा, ये सब आगे जाकर पता चलेगा। सीन्स किहान और लाखमू पे शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि अपने बेटे को जख्मी देख अब लाखमू भी ब्लैक हुडी वाले आदमी के साथ मिल जाता है और वो लोग सासू को अपनी रानी तक ले जाने के लिए अब उसकी सीनियर को पोजेस करते हुए इस्तेमाल करते हैं, जो सासू को अगले दिन ट्रिप के नाम पे शामारन की हवेली ले जाती है, जहाँ उसी कुएं में जहाँ लोगों ने छलांग लगाई थी वहाँ सासू को अपना लॉकेट लटका मिलता है, जिसे लेने की कोशिश में वो अंदर गिरने ही लगती है कि दीबा सही वक्त पे वहाँ पहुँच के उसे बचा लेती है। सीन्स मारन पे शिफ्ट होते हैं, जो किहान के पास पहुँच के उसे वार्न करता है कि दोबारा वो सासू के करीब नजर न आए। यहाँ किहान रिवील करता है कि उसे सासू से कोई मसला नहीं, उसका असल दुश्मन तो मारन है, जो कुछ किए बगैर, किसी बात पे यकीन रखे बगैर बस उरल के परिवार से होने की वजह से इतना महान बना फिरता है। जबकि यहाँ उससे काबिल सांप भी मौजूद हैं, जो बहुत कुछ करके सांपों को इंसाफ दिला सकते हैं। दीपा को सासू की सीनियर को छू के एहसास हो जाता है कि वो दुश्मनों के हाथों पोजेस है। सासू को घर पहुँच के फिच डेविड के साथ बैठी दिखती है, जो डेविड का किसी जड़ी बूटी से इलाज कर रही थी, पर सासू उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहती है। डेविड के ना सुनने पर गुस्सा हुई सासू पहली बार उसे नाना बुला के कहती है कि वो उसके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उसकी माँ के बाद अब वो वही उसके सब कुछ है, इसलिए उन्हें उसकी सुननी होगी, जिस पर दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। अब इन्हें भविष्यवाणी पूरी करने के लिए हर किस्म का इशारा मिल रहा था और सासू की सीनियर को भी सांप के जाल से बचना था, तो उरल रात घर में दावत रखता है। यहाँ सासू अपनी माँ के लेटर्स चला के नाना के साथ एक नई शुरुआत करती हैं। रात दावत में सासू के बहुत कॉल करने की वजह से लाखमू को किहान को भी लाना पड़ता है, जो देख उरल और मारन को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो किहान को लिमिट्स में रहने के लिए वार्न करते हैं। सासू की सीनियर के आने पर उरल उसे साइड पे बात करने ले जाता है। दूसरी तरफ मारन और सासू मजीद दूर न रह पाने की वजह से झील पे जाके रोमांस करने लगते हैं। इधर मारन की फैमिली सासू की सीनियर को काबू करती है। उधर मारन और सासू एक दूसरे के करीब होते हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं। तभी हम सासू की बैग पे सांप के स्केल्स देखते हैं, जो मारन देख बहुत खुश हो जाता है। डेविड की तबीयत बिगड़ने पर वो घर के लिए निकल जाता है। सासू वापस आके उसके लिए परेशान उसके पीछे जाती है, जबकि मारन जाके सासू की सीनियर में से सांप निकाल उसे आजाद करता है। डेविड की नौकर जो प्रेग्नेंट थी, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है, जो कि भविष्यवाणी की आखिरी निशानी थी, जिसके हिसाब से एक इंसान सांप को जन्म देगी। मारन की फैमिली उसके इलाज के लिए उसे अपने साथ ले जाती है, जबकि मारन डेविड को आके मरने से बचाता है, जिस चक्कर में उसका इच्छाधारी रूप सासू के सामने आ जाता है। अब यहाँ सारी कहानी खुलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में डेविड ही जाम साहब है, जिससे शामारन से मोहब्बत हुई, पर शामारन की बहन लिलिथ को उस पे शक था, जो उस वक्त मोहब्बत में होने की वजह से शामारन नहीं देख सकी। पर बाद में जब जाम साहब ने शामारन को धोखा देते हुए उनकी हवेली का रास्ता इंसानों को बता दिया, तब लिलिथ
इंसानों के खून की प्यासी हो गई। ये देख शामारन ने लिलित को वहीं हवेली के सबसे गहरे कुएं में कैद कर दिया, जबकि खुद के प्यार के लिए कुर्बानी दे दी और अपनी सारी ताकत जाम साहब में डाल दी, जिसकी वजह से वो मर नहीं सकते और उनकी बेवफाई का पछतावा उनकी नस्लें ऐसे बेचैन होकर बर्दाश्त कर रही हैं। जाम साहब सुसाइड भी कर ले तो वो वापस जिंदा हो जाते हैं, फिर याददाश्त जाने के बाद एक नए पहचान के साथ जीने लगते हैं। यही वजह है कि उन्हें कुछ याद तो नहीं होता, पर वो और उनका परिवार इस बात से अनजान बस सजा बर्दाश्त कर रहा है। अब भविष्यवाणी ये है कि एक इंसान जो जाम साहब के परिवार से हो, यानी सासू और एक सांप में दोबारा प्यार होगा जब शामारन वापस आएगी, पर इसके लिए अब इंसान को कुर्बानी देके सांप के साथ जमीन के नीचे जाके रहना होगा। सासू को कुछ समझ नहीं आती, इसलिए वो डर के जंगल की तरफ भाग जाती है। वहाँ उरल की बातों से हमें पता चलता है कि भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए सासू को कुर्बान करना होगा, जो मारन को नहीं पता था, यानी इन लोगों ने उसे भी धोखे में रखा। सीन सासू पे शिफ्ट होते हैं, जिस पर ब्लैक हुडी वाला सांप हमला कर देता है, पर सासू के अंदर की ताकत जाग जाती है, जिससे वो उस सांप से बच निकलती है। दूसरी तरफ दाऊद को एक सांप चाकू से हमला करता मार डालता है। लास्ट सीन्स में हम सासू और मारन को अपनी असलियत एक्सेप्ट करते हुए किस करते देखते हैं, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि ये शुरुआत है, क्योंकि लिलित होश में आ चुकी है और अपनी बहन का बदला लेने आ रही है। इसी मोमेंट पे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।